प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत सारे छात्रों के मुंह से ये जरूर सुने होंगे कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, पूरा साल तैयारी किया, खूब मेहनत किया, अच्छा तरीके से सारा सवाल का जवाब भी हमको आता है, सारे क्वेश्चन का आंसर हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन नंबर आया बहुत कम। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज आपको पहले जानना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। जब आपकी कॉपी परीक्षा जो चेक करने वाले होते हैं उनके सामने जब जाता है तो ये नहीं वो जानता है कि आप कितने जानकार हैं, आपके पास कितना नॉलेज है। वो आपकी कॉपी को देखता है, वो आपकी कॉपी के आधार पर आपका मूल्यांकन करता है। तो ये जो वीडियो है स्पेशली आपका इस टॉपिक पर है कि राइटिंग को कैसे सुधारें, राइटिंग को अच्छी तरीके से कैसे लिखें जो सुंदर लगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपने सारे सवाल का आंसर आपने दिया है, लेकिन राइटिंग है बहुत गंदा। राइटिंग में अगर इतना क्लियरिटी नहीं रहेगी, शुद्धता नहीं रहेगी, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये जान लो। पढ़ने के बाद भी, इतना तैयारी करने के बाद भी नंबर कहां छटता है, यही राइटिंग में छटता है। तो राइटिंग अगर बेस्ट होगा, अच्छा होगा, तो आपको नंबर फुल मिलेगा। अगर राइटिंग अगर गंदा हुआ बाबू, तो 5 नंबर का क्वेश्चन में तो 1 नंबर जरूर छाटेगा। जिसका राइटिंग अगर सुंदर रहता है, थोड़ा सवाल का गलत आंसर दे देता है, उसको पूरा नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि राइटिंग सुंदर है। और जिनका सवाल का जवाब सही है लेकिन राइटिंग गंदा है, एक तो यहां लिखा तो दूसरा वहां, तो उसका ऑटोमेटिकली 1-2 नंबर छांट लेता है। प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको थोड़ा सा कुछ लिख करके ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि अब यहां देखिए, अब यहां ये लाइन में आपको क्या नजर आया, ये लाइन आप देख रहे हैं। ये लाइन की अगर बात करेंगे तो ये जो लाइन आपका दिया गया है, इस लाइन के दोनों के बीच सबसे पहले इंडेक्स जो होता है, ये आपका थंब होता है, ये इंडेक्स फिंगर, ये थंब फिंगर, ये इंडेक्स, ये मिडिल, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। तो 3 गो अंगुली, थंब, इंडेक्स और मिडिल, ये 3 उंगली से आपको पेन पकड़ना है। और ये पूरा खाली होना चाहिए, पूरा एकदम घुमावदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोर से कस के पकड़ो, इस पर पूरा चढ़ नहीं जाना है, ये पूरा घूमने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब यहां आपको क्या दिख रहा है, अब ये जो है प्यारे बच्चों, आप लोग क्या गलती करते हैं कि ये जो ना ये वाला लाइन ऊपर और नीचे वाला जो लाइन है पूरा सटा करके लिखते हैं। तो पूरा सठाने से क्या होता है, पूरा सठाने से आपको यहां राइटिंग उतना गंदा बन रहा है। अब मैं इसको देख रहा हूं, अब यहां देखो, ये ब्लैक कलर में ही लिखूंगा, मैं सफल एकेडमी का छात्र हूं। अब आपको बेस्ट लाइन कौन सा लग रहा है? बेस्ट लाइन जो आपको लगेगा ये वाला लगेगा, क्योंकि ये जो है ये दोनों लाइन को हम टच नहीं कर रहे हैं, ये वाला नीचे वाला लाइन को हम टच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि नीचे वाला लाइन को आपको हर हाल में टच नहीं करना है। अब दूसरी गलती ये है प्यारे बच्चों, यहां अगर देखिएगा तो यहां मेरा दो शब्द के बीच की दूरी लगभग बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। लेकिन यहां देखिएगा, यहां थोड़ा ज्यादा दूरी है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन यहां और दूरी कर दी है 2 बीघा का। यहां देखो, यहां 4 बीघा का दूरी कर दी है। तो बीच में अक्षरों के बीच आपकी दूरी नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप लिखेंगे तो ये लाइन जो है ऊपर वाला लाइन से आपका टच होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला लाइन से आपका टच नहीं होना चाहिए। समझ गए? इस तरह से आपको लिखना है। और दूसरी बड़ी बात, राइटिंग लिखते समय हम लोगों को यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम लोग यहां से लिखेंगे, है ना। जैसे कि उत्तर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कितना है, प्रश्न कितना है, प्रश्न संख्या 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखो, यहां उत्तर जब देंगे तो उत्तर कैसे लिखना, ध्यान से देखो। यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, है ना। तो यहां ब्रैकेट से घेर देंगे प्रश्न संख्या 1, तब यहां लिखेंगे उत्तर, प्रश्न संख्या 1, तब यहां उत्तर, ऐसे करके लिखना है। समझ गए? तब यहां लिखना है प्रश्न संख्या 2, ऐसे करके लिखना है एग्जाम में। समझ गए? प्रश्न संख्या 2, तब इसका क्या देना है, उत्तर देना है। तब इसका क्या देना है, उत्तर। समझ गए? इस तरह से अगर आप लिखोगे तब आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो कहोगे, पर यहां लिखोगे 1 नंबर करके उत्तर लिखोगे, फिर लिखोगे 2 नंबर करके उत्तर लिखोगे, तो उस तरह से नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। राइटिंग मेरा भी बहुत गंदा बनता है, ठीक है। मैं इसको क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं हो रहा ना, मैं तो लिखना 2021 में ही छोड़ दिया हूं, मैं 2021 में ही लिखना छोड़ दिया हूं, है ना। तो मेरा राइटिंग बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा अगर 2021-20 का कॉपी देखिएगा तो बहुत सुंदर राइटिंग है, ठीक है। छोटा छोटा लिखते हैं, बिल्कुल एकदम सटा करके नहीं लिखते हैं, एकदम दूरी बराबर होना चाहिए, स्पेस बराबर होना चाहिए। और ऊपरी वाला लाइन जो है, बिल्कुल अगर देखोगे तो ऊपर वाला लाइन एक समान टच कर रहा है और नीचे कोई भी अक्षर टच नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहां देखो, कुछ हम ट्रिक्स बता रहे हैं, कुछ यहां ट्रिक देखो। अब आपको पेन को सही से पकड़ना है, पेन होल्डिंग, पेन को बहुत टाइट नहीं पकड़िए, बिल्कुल यहां लिख करके हम बता रहे हैं, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो हल्के दबाव से पकड़ें, ऐसा नहीं कि खूब करके पकड़ लिए। भागेगा तुम कहां रे, तुम भागे कहां, हम तुमको खा के रहेंगे, ऐसा नहीं है।
पेन आप ही के पास रहेगा, भाग नहीं रहा है वो, एकदम 3 पेन से थंब, इंडेक्स एंड मिडिल, ये 3 फिंगर से आपको पकड़ना है। उसके बाद अंगूठा तर्जनी से पकड़कर बीच वाली उंगली से अच्छे से पेन को 45 डिग्री में हम घुमा सकते हैं। अगर गलत तरीके से अगर आप गलत पकड़ लेते हैं तो राइटिंग आपका खराब होगा। दूसरा क्या करना है प्यारे बच्चों, सही बैठे हैं आप, बैठिएगा ऐसे करके, ऐसे लिख रहे हैं है ना, आप बैठिएगा ऐसे करके कॉपी में चढ़ जा रहे हैं, तो कॉपी में नहीं चढ़ना है आपको, कॉपी में आपको ऐसे रखना है, एकदम बैठे बढ़िया से ऐसा रखना है, एकदम बॉडी का जो बैठने का जो सिस्टम है ना वो सही होना चाहिए। एग्जाम देने गए, जो बेंच है उसमें बैठ गए, जो डेस्क है वो सही होना चाहिए। पता चला वो डेस्क 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर दक्षिण में, 10 मीटर ऊपर 10 मीटर दक्षिण, अप डाउन कर रहा है, झूला झूल रहा है, भाई उसको पहले ठीक करो। राइटिंग गंदा होगा तुम्हारा नंबर कम आएगा। वो जो एग्जाम देने जाओगे ना जहां, वो बेंच अगर ठीक नहीं होगा तो उसको ठीक करवाओ, क्योंकि तुम्हारा नंबर उसके कारण छटेगा। समझ गए, तुम्हारा एक एक नंबर तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए, तो जहां बैठते हैं तो वहां आपको रीढ़ की हड्डी ठीक रखनी है, एकदम सीधा होकर बैठना है, कॉपी को जो सामने रखना है तिरछा तरीके से थोड़ा रखना है, और अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, आंख और कॉपी में कितना 12 से 15 इंची का दूरी होना चाहिए। ये कॉपी है, अब ये कॉपी है, कॉपी यहां है, अब यहां ऐसे करके नहीं लिखना है। वो लिख रहे हैं दूरे रहो कॉपी, दूरे रहो, तुम दूर रहो, तुम कोरोना वायरस हो, ऐसे नहीं, कॉपी आपके लिए है। वो कॉपी को जितना ज्यादा अच्छी तरीके से सजाओगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। समझ गए, तो कॉपी को आपको बगल में लेके आना, अब उतना भी बगल में नहीं लेके आना है, तो सख्त नहीं जाना है। ठीक है, आपको कितना मतलब 12 से 13 इंच दूर रहना है, और दूर रह के जितना आपको दिखे तो उतना अच्छी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब चलो अगला है कि अक्षरों की बनावट। देखो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, आपका राइटिंग कब सुधरेगा? राइटिंग तब सुधरेगा जब आपका अक्षर अच्छा से बनेगा। ये जो अक्षर है, कोई लिखता है क्या, कोई देखिए जौ जो लिखता है, जौ ऐसे लिखता है, जौ जौ ऐसे लिखता है, जौ जो लिखता है, जौ से जहाज ऐसे लिखता है, और हम जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई जो है ना, कोई लॉ ऐसे लिखता है, कोई लॉ ऐसे लिखता है, कोई लॉ देखो ऐसे लिखता है, लॉ ऐसे लिखता है, और हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो पहले आप अक्षर को सुधारिए, डायरेक्ट शब्द को सुधारिए मत। तो अक्षर आपका अगर बढ़िया बनता है तो आपका बढ़िया बनेगा राइटिंग। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिएगा, मैं आपको क्या लिख रहा हूं, ये देखिए मैं आपका सरवन लिख रहा हूं, सरवन। ठीक है, तो ये लिख रहा हूं, ये सरवन। ठीक है, कोई क्या करेगा, सरवन को है ना ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे, है ना, तो ये सरवन को ऐसे करेगा, तो ये स्रो जो है ये सडन से नहीं बनता है। तो पहले आपको अक्षर सुधार करनी है, तब आपका शब्द अच्छा बनेगा। जब शब्द अच्छा बनेगा तो फिर राइटिंग अच्छा बनेगा। ठीक है, तो अक्षर में साइज कितना होना चाहिए वो चीज, उसका हाइट कितना होना, चौड़ाई कितना होना चाहिए, मात्रा को सडन से आपको लिखने के लिए सीखना है ना। स्पेस बढ़िया होना चाहिए, अगर 2 अक्षर लिख रहे हैं इसके बीच की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। समझ गए, उसको स्पेस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां देखो, स्पीड से पहले सफाई करना है आपको। ये नहीं करना कि सर कल से लिख रहे हैं स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। अगर आपका राइटिंग गंदा बनता है, आपका राइटिंग अगर सही नहीं बनता है, तो पहले आप स्लो मोशन में लिखिए। समझ गए, अगर मान चलिए आपका राइटिंग गंदा बनता है, तो आपका राइटिंग गंदा बनता है और आप शुरू से ही मतलब स्पीड में लिखना चाहते हैं, नहीं होगा ऐसा। पहले आपको सुंदर राइटिंग लिखना पड़ेगा, स्पीड से, है ना, सुंदर लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, सुंदर लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, लिखते जाओ, स्पीड थोड़ा बढ़ते जाएगा। मतलब जितना स्लो मोशन में लिखोगे उतना सुंदर और स्वच्छ बनेगा, जितना स्पीड करोगे पहले में उतना गंदा बनेगा। तो पहले क्या करना है, थोड़ा सुंदर लिखते जाना है, स्लो मोशन में लिखते जाना है, लास्ट में आपको स्पीड बढ़ाना है, धीरे लिखना है। धीरे लिखोगे साफ और बेस्ट राइटिंग बनेगा, स्पीड में लिखोगे तो फिर गंदा राइटिंग बनेगा। समझ गए, स्पीड में आप लोगों को नहीं लिखना है। अब यहां जो है प्रैक्टिस का क्या हो जाता है, आप लोग बोलते हैं ना कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कैसे होगा भला, आप सिर्फ देख रहे हैं तो देखने से याद नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूं, एक तीर से 2 निशाना, एक तीर हम जो भूल रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो, एक तीर से क्या करना है, 2 निशाना लगाना है। मतलब अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख करके याद करते हैं, जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको अगर आप लिखते हैं ना, तो आपका इधर राइटिंग भी बनेगा। अब देखो लिखोगे तो क्या बनेगा, राइटिंग भी बनेगा और प्लस याद भी होगा, राइटिंग भी बनेगा याद भी होगा। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं होगा। तो क्या, मैं तो कैलाश में कई बार बोला हूं कि जो भी चीज आप याद करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको लिख के याद कीजिए। हमको पता है इस चीज के बारे में, अगर आप लिखेंगे तो आपको याद भी होगा और आपका राइटिंग भी सुधरेगा। समझ गए, तो ये इससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो हमेशा कम से कम आपको जो है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को याद कीजिए, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसी को एक बार लिखिए, कम से कम एक बार लिखिए। दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, भूल गए हैं, लेकिन अगर आप उसको लिख करके याद किए हैं अपना घर में, तो एग्जाम हॉल में जाकर के भले ही दिमाग में नहीं आता है वो, लेकिन आपका पेन चलते रहेगा,
आपका कलम जो है ना खुद ब खुद, आपका उंगली जो है ना खुद ब खुद वो वर्ड लिखते जाएगा, शब्द लिखते जाएगा। ये मेरे साथ खुद हुआ है, ठीक है। मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमको याद नहीं है, लेकिन अगर हम उसको लिख करके घर में याद किए हैं तो दिमाग में नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी पेन लिखते जा रहा अपने आप। तो ये सबसे बड़ी फायदा है। तो लिख करके आप लोगों को याद करना, ठीक है। तो ये सारी जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का राइटिंग बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि राइटिंग जब अच्छा बनेगा बाबू, तो राइटिंग जब अच्छा बनेगा तो नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब यहां देखने पेन कौन सा यूज करना है, तो पेन वैसा यूज करो जो धारदार कम हो, जो मतलब चला हुआ पेन हो, पतला पेन हो। ऐसा नहीं कि नया नया पेन लेके नहीं जाना है। न्यू पेन आपको एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है। जो फ्री पेन है, पतला है, साफ लिख रहा है, वो पेन लेकर के आपको जाना है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप राइटिंग सुधार सकते हो, ठीक है। जेल पेन वगैरह का इस्तेमाल करना है, जो मतलब बढ़िया लगे आपको, जो हाथ में आपका आता हो, ठीक है। तो राइटिंग कैसे सुधारें इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जम करके एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही साथ जो पहली बार आए हैं संस्था में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बड़ा ऑफर आ रहा है, फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। फ्री कोर्स जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ऐप को आप लोग डाउनलोड करके रखिए। जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन सुबह ही हम बता देंगे कि कब लॉन्च होगा फ्री कोर्स। यही 2-3 दिन के अंदर आपका फ्री कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। उसमें सिर्फ पैसा जो लगेगा वो आपका जो स्टाफ जो काम करते हैं आप लोगों के लिए, मेरे पास जितने भी स्टाफ्स हैं, वो जो उनके लिए जो खर्चा है बस उतना ही लगेगा, ठीक है। उतना ही खर्च लगेगा। वो कभी भी आपका, यहां तक मैं बोल देना चाहता हूं, कभी अभी आपका 100 रुपया भी आपसे हम नहीं लेंगे, है ना। तो इतना याद रखिएगा। वो आपका कोर्स होगा अंतिम प्रहार बैच नाम से कोर्स होगा। वो आ रहा है बहुत जल्द। ऐप को डाउनलोड कर लो, सफल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। और जो 2027 में जो बच्चे हैं, 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो बैच जल्द ही आ रहा है। आपकी कोर्स डिजाइन हो गई एप्लीकेशन में, ऐप में जाकर के आप कोर्स ले भी सकते हैं। और आप लोगों से हम बोल रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, उनको 2027 के लिए ऐप को डाउनलोड करवा देना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।